कभी सोचा है कि की थी, अब सीधा उन्हीं की तरफ घूम गया था। तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट क्या है? एक विशाल बर्फीला द्वीप, ग्रीनलैंड। सवाल यह है कि आखिर इस दूर दराज के द्वीप में ऐसा क्या खास है कि इसके लिए दशकों पुरानी दोस्ती को भी दांव पर लगा दिया गया। देखिए, अमेरिका की ग्रीनलैंड पर नज़र कोई नई नहीं है। ये करीब करीब 150 साल पुरानी कहानी है। समय समय पर इसे खरीदने की कोशिशें भी हुईं। लेकिन ये सुलगती हुई चिंगारी आग तब बनी जब 4 जनवरी को एक बड़ा ही अजीब सा ट्वीट सामने आया। ट्रंप के एक सलाहकार की पत्नी ने अमेरिकी झंडे के साथ ग्रीनलैंड की एक तस्वीर पोस्ट की और नीचे लिखा, जल्द ही। बस इस एक ट्वीट ने दुनिया भर की डिप्लोमेसी में हलचल मचा दी और ट्रंप ने अपनी पुरानी मांग को फिर से हवा दे दी। तो आखिर इस बर्फीले द्वीप में ऐसा है क्या? असल में 3 बड़ी वजह हैं। पहली, इसकी लोकेशन। ये रूस और चीन पर नजर रखने के लिए एक बेहतरीन मिलिट्री बेस बन सकता है। दूसरी, इसके नीचे छिपे खरबों डॉलर के प्राकृतिक संसाधन। और तीसरी वजह थोड़ी पर्सनल है। ये अमेरिका का 150 साल पुराना एक अधूरा सपना है जिसे ट्रंप हर हाल में पूरा करना चाहते थे। और यहीं पर यूरोप में एक ऐसी चाल चल दी जिसे ट्रंप ने सीधे सीधे अपनी अथॉरिटी को चुनौती मान लिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने ट्रंप को अपना सबसे बड़ा हथियार यानी टैरिफ इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। तो यूरोप ने किया क्या? डेनमार्क के बुलावे पर फ्रांस, जर्मनी और यूके जैसे बड़े देशों ने अपनी नेवी के जहाज एक जॉइंट एक्सरसाइज के लिए ग्रीनलैंड भेज दिए। उनका मकसद तो डेनमार्क के साथ अपनी दोस्ती और एकता दिखाना था। लेकिन व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप को ये दोस्ती नहीं बल्कि एक सीधी चुनौती नजर आई। ट्रंप के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल मेरी बिल्ली मुझको ही म्याऊं वाली हो गई। उनकी नज़र में जिन देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने उठा रखी है, वही देश अब अमेरिका के खिलाफ जाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। उनके लिए ये सिर्फ एक मिलिट्री ड्रिल नहीं थी, ये पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। और इस धोखे का जवाब ट्रंप ने अपने जाने पहचाने अंदाज में दिया, यानी आर्थिक युद्ध। उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया, टैरिफ। चलिए देखते हैं कि इस बार उनके निशाने पर कौन कौन से देश थे। ट्रंप की हिटलिस्ट में कोई दुश्मन देश नहीं था, बल्कि अमेरिका के 8 सबसे करीबी नाटो सहयोगी थे। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन से लेकर जर्मनी और फ्रांस तक हर वो देश निशाने पर था जिसने ग्रीनलैंड वाली मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने की हिम्मत की थी। ये अमेरिका के दोस्तों की लिस्ट थी, दुश्मनों की नहीं। धमकी बिल्कुल सीधी और साफ थी, एक अल्टीमेटम की तरह। 1 फरवरी से 10% टैरिफ, जो एक तरह की चेतावनी थी। और अगर इस चेतावनी को नज़रअंदाज किया गया तो 1 जून से सीधा 25% का भारी भरकम टैरिफ, जो कि एक सज़ा होती।
ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये यूरोप की इकोनॉमी पर दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति थी। तो क्या ट्रंप का ये दांव काम कर गया? क्या इस पश्चिमी गठबंधन में दरार पड़ गई? अब देखते हैं कि इस धमकी का आर्थिक असर क्या हुआ और यूरोप ने इस चुनौती का जवाब कैसे दिया, झुककर या फिर एकजुट होकर। दांव पर लगा था $1.5 ट्रिलियन। जी हाँ, $1.5 ट्रिलियन। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये अमेरिका और यूरोप के बीच होने वाले सालाना व्यापार का आंकड़ा है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। ट्रंप की एक धमकी इस खरबों डॉलर के रिश्ते को सीधे सीधे खतरे में डाल रही थी। ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये कहानी बताते हैं। $1.5 ट्रिलियन का ये विशाल व्यापार दोनों तरफ की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक लाइफलाइन जैसा है। अमेरिका यूरोप से ज्यादा सामान खरीदता है, मतलब यूरोप के लिए अमेरिकी मार्केट बेहद जरूरी है। ट्रंप इसी दुखती रग को दबा रहे थे, ये जानते हुए कि इस बैलेंस को बिगाड़ने का असर दोनों तरफ होगा। लेकिन अगर ट्रंप को लगा कि यूरोप इस धमकी से डर जाएगा, तो वो गलत थे। जवाब आया, और वो भी पूरी तरह से एकजुट होकर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने यूरोप की तरफ से मोर्चा संभालते हुए साफ साफ कह दिया, टैरिफ की धमकियां हमें मंजूर नहीं हैं। यूरोप इसका जवाब देगा और एक साथ मिलकर देगा। और ये सिर्फ मैक्रो की आवाज नहीं थी, ये पूरे यूरोप की आवाज थी। जर्मनी से लेकर पोलैंड तक हर देश ने इस धमकी की निंदा की और डेनमार्क की संप्रभुता की रक्षा करने का वादा किया। मतलब वो चेयर लीडर्स जो कल तक ट्रंप के लिए तालियां बजा रहे थे, आज उनके खिलाफ एक मजबूत टीम बनकर खड़े हो गए थे। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या ट्रंप की आक्रामक रणनीति कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगी? क्या एक ऐसा रिवर्स गेम शुरू हो सकता है जहां दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियां जैसे चीन, यूरोप, कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका के खिलाफ एक हो जाएं?